सो हाय गाइस। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 91 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है, स्टोरी लाइन है, समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप लोग 1-to-1 कॉल करके बात कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का केस है, इसको मैं कह सकता हूँ शॉर्ट सर्विस, यानी कि ओवरलैपिंग का। तो एक कैंडिडेट है जिसका जो मध्य प्रदेश या आई थिंक इंदौर से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको वो जॉब कर रहे थे 4-5 साल से इंदौर में ही। इसके बाद अब ये क्या करते हैं, अब ये हैदराबाद में इनको जॉब मिल जाती है, तो हैदराबाद ये मूव करते हैं। सब कुछ हो गया, कंपनी में ज्वाइनिंग भी हो गई, सब ठीक चल रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि एक कंपनी इनकी जिनमें ओवरलैपिंग था, इन्होंने रिज्यूमे में शो नहीं किया था, क्योंकि उस कंपनी के इनके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं थे, क्योंकि इन्होंने वहां से एब्सकॉन्ड किया था और मुश्किल से 1 या 2 ही हफ्ते काम किया था। उसके चलते क्या हुआ, यूएएन में इनका इंक्रीज हो गया 1 महीने का ओवरलैपिंग। अब ये डर के मारे इन्होंने नहीं दिखाया। अब इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी नॉर्मली क्या करती है कि अगर आप रिलोकेशन अलाउंस भी देती है, जैसे आप एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करते हैं, मान लेते हैं मेरी सैलरी 50,000 है, तो मेरे को 20,000 रिलोकेशन अलाउंस मिला, मेरे को ज्वाइनिंग बोनस मिला, मेरा नोटिस बाय आउट हुआ तो वो अमाउंट भी मिला, तो बहुत सारे अलाउंस होते हैं। तो कुछ कंपनी कंडीशन ये रख देती है कि अगर आप 2 साल से पहले छोड़ेंगे तो ये अमाउंट आपके एफएनएफ में ऐड हो जाएगा, मतलब आपको पे करना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या हुआ कि जब इन्होंने नहीं दिखाया, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो रनिंग कंडीशन में ही था, इनको 1 महीने का सैलरी आ गया था, अब दूसरा महीना भी कंप्लीट होने वाला था। तो क्या हुआ कि उस केस में उनका कंपनी ने उनको रीच आउट करा, उनको बताया कि एक कंपनी उनके यूएन में दिख रही है, क्योंकि इन्होंने फॉर्म में कंसेंट पहले ही दे दिया था यूएन का। तो यूएन पे वेरिफिकेशन कंपनी तब जाती है जब उसको आपकी नॉर्मल वेरिफिकेशन में कोई डाउट होता है, कोई मतलब कोई ऐसा फ्लॉ आ जाता है जिसको चलते वो उसको एक मतलब लगता है कि भाई यूएन से वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो जब उन्होंने यूएन से वेरिफिकेशन किया, तभी उन्होंने फाइंड आउट किया। फिर उन्होंने कैंडिडेट को रीच आउट किया और उन्होंने बताया कि भाई आपके पास अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप दे दीजिए। यहाँ नहीं कि कैंडिडेट के पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं थे, क्योंकि इन्होंने वहां से एब्सकॉन्ड किया था। एब्सकॉन्ड करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर से एचआर को रिक्वेस्ट भी किया, अप्रोच भी किया, बट एचआर नहीं माना। एचआर ने बोला कि या तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, वॉलेंटरी एग्जिट कर लो आप, या फिर आपको कंपनी टर्मिनेट करेगी। अब क्या होगा कि इस केस में कैंडिडेट ने भी काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि उन्होंने 1-1.5 महीना हो गया था हैदराबाद में रहते हुए, काफ़ी परेशान भी थे। तो फाइनली जब मेरे पास कॉल आया, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि आप वॉलेंटरी एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि आपका एफएनएफ भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा और आप उस एक्सपीरियंस को किसी और कंपनी में शो भी कर पाएंगे। अगर गलती से किसी कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, तो हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये शो करना कि भाई ये जो कंपनी है, यहाँ पे मैं क्यों टर्मिनेट हुआ। क्योंकि मैं अगर टर्मिनेट हो गया, तो मेरे लिए सामने वाली कंपनी में जस्टिफिकेशन देना भी तो टफ हो जाता है ना, कि भाई मैं तो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब मैं उस कंपनी के डॉक्यूमेंट क्यों दूं। क्योंकि हम लोगों को ये भी तो डर लगता है, अगर टर्मिनेट हो गया तो इस कंपनी के डॉक्यूमेंट दूंगा तो उनको पता चल जाएगा ना कि मेरा टर्मिनेशन का रीजन क्या था, और वो कंपनी हायर नहीं करेगी। तो मैं तो एक लूप में फंस गया। तो इस लूप से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि अगर जैसे ही आप, पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको एडिट नहीं करने चाहिए, और आपने अगर कर भी दिए तो आपको इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए, या ज्वाइनिंग ही नहीं करनी चाहिए। बेटर तो यही रहता है। और अगर फिर भी आपको डाउट है, तो मैंने अपना डिटेल डाला हुआ है, आप मुझसे बात कर लीजिए। पर कोई भी ऐसा गलत डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको आगे चल के आपकी प्रॉब्लम्स बढ़े। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट गाइड करूंगा, जिससे आगे आने वाले टाइम में आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें, उन प्रॉब्लम से, और आप अपना एक अच्छे से अपना करियर में आगे बढ़ सकें। सो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जिन लोगों को मुझसे बात करनी है, मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है, आप लोग रीच आउट करके बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।